Hello student, today I will explain the third chapter, The Selfish Giant, from your It So Happened textbook. और द सेल्फिश जायंट एक स्वार्थी सेल्फिश राक्षस जिसको हम बोले कि लाइक एविल, उसकी स्टोरी है जिसको ऑस्कर विल्डे ने लिखा है। ये कहानी एक प्ले गार्डन के चारों सराउंडिंग ही घूमती रहती है, उसी के बारे में लिखी गई है। और जो बच्चों के मौजूदगी में उसमें फ्लावर्स जो थे वो ब्लॉसम होते थे, खिल जाते थे, और जब बच्चे वहाँ नहीं होते थे तो वो जो फ्लावर थे वो सारे सूख जाते थे। ये कहानी हमें बच्चों को साथ सही व्यवहार, गुड बिहेवियर सिखाती है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ द स्टोरी? किसी शहर में एक प्यारा सा बगीचा था। स्कूल के समय के बाद बच्चे वहाँ खेलते थे। वहाँ कई घास के फूल और पीच के पेड़ थे। पेड़ बच्चों को खुश करते थे, और जो बर्ड्स थे वो इतना मेलोडियस सॉन्ग गाते थे कि वो सब अट्रैक्टिव लगता था सब। स्प्रिंग सीज़न में जो पौधे थे उसमें फूल आते थे, और जो विंटर होता था उसमें मीठे मीठे फल लगते थे। बच्चे कभी भी इतना खुश नहीं हुए थे, लेकिन यह खुशी जब वो गार्डन में जाते थे, खेलते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, लेकिन ज़्यादा दिन वो खुश नहीं रह पाए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो गार्डन था वो एक सेल्फिश जायंट का था। जायंट मीन्स द एविल पर्सन, राक्षस। वो राक्षस 7 साल के लिए अपने दोस्त के घर पर था, लेकिन वो वापस आ जाता है और उसने बगीचे में खेल रहे बच्चों को डांटा और उस पार्क से या उस गार्डन से उनको भगा देता है, और फिर चारों तरफ से वॉल की बाउंड्री कर देता है, जिससे बच्चे अब अंदर नहीं जा पाते थे। अब बच्चों के न आने से उस गार्डन में जो पेड़ थे, घास थे, जो बर्ड्स थे, वो सब बहुत सैड रहने लगे, उदास हो गए थे। उनकी टहनियों के चारों ओर घूमने और जो बर्ड्स की सॉन्ग होते थे वो सुनने वाला, गाने वाला कोई भी नहीं रह गया था। अब बर्ड्स ने भी सिंगिंग करना बंद कर दिया था, पेड़ों ने भी फूल खिलाना बंद कर दिया था। अब जो स्प्रिंग का सीज़न आ गया, कोई भी बच्चा जो था वो उस गार्डन में नहीं आता है। अब क्या होता है कि स्प्रिंग सीज़न के बाद फिर विंटर का सीज़न आता है। एक बार एक फूल ने अपना ब्लॉसम करना शुरू किया, और फिर उसने देखा कि जायंट ने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, और उस नोटिस बोर्ड से जो फ्लावर जो ब्लॉसम हुए थे वो भी मुरझा जाते हैं। बच्चे भी कोई अंदर नहीं आते, क्योंकि उसमें उसने लिख दिया था कि कोई भी इसमें अंदर नहीं आएगा, कोई भी बच्चा अंदर नहीं आएगा। अब जायंट जो होता है वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर ब्लॉसम हो रहे थे वो सब सूख गए थे, कोई भी बर्ड वहाँ पे सिंगिंग नहीं कर रही थी, और जो विंटर था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था, जबकि इतना ज़्यादा विंटर का समय नहीं होता है। चारों तरफ स्नो ही स्नो बिखरी हुई थी, और जो ठंड थी उसने सभी पेड़ों को एकदम सिल्वर कलर से कलर कर दिया था। फ्रॉस्ट और बर्फ ने, नॉर्थ विंड मीन्स जो उत्तर साइड से ठंडी हवा आ रही थी, उनको बुलाने लगे। वो पूरे गार्डन में जो ठंडी हवा चलने लगी। फिर उस गार्डन में हेल स्टॉर्म भी आने लगा, और सारे चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करने लगा वहाँ पे। फिर एक दिन कुछ बच्चों ने दीवार में एक छेद किया उस प्रेमिसेस में, जो वॉल बना रखा था उसने कि कोई भी गार्डन में आएगा नहीं, तो उसमें एक बच्चे ने छेद कर देते हैं और उस गार्डन में वो अंदर आ जाते हैं। बच्चों के आने के साथ ही अब बसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीज़न फिर से उस गार्डन में आ जाता है। पक्षी जो बर्ड्स थे वो सिंगिंग करने लगते हैं। तो जायंट जो था वो वहाँ पे अपने चेयर पे लेटा हुआ था। अचानक से उस आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक तो उसने कोई भी गाना भी नहीं सुना था, कोई भी बर्ड्स थी वो ट्वीटिंग नहीं कर रही थी। अब जायंट उठता है और बाहर देखता है, उसने बच्चों को बगीचे में खेलते देखा। वहाँ पेड़ की टहनियाँ नीचे झुककर बच्चों का वेलकम कर रही थी। जायंट समझ गया कि बसंत इतनी देर से क्यों आया था।
जायंट बगीचे में अकेले बच्चे को देखा जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस पेड़ पर अभी भी फ्रॉस्ट और बर्फ जमी हुई थी। पेड़ ने पहले ही अपनी शाखाओं को या अपने ब्रांचेस को नीचे कर रखा था जिससे कि बच्चा उस पर आराम से चढ़ जाए। लेकिन बच्चा जो था बहुत ही छोटा था। फिर धीरे धीरे उसने गेट खोला, बच्चों को चढ़ने में मदद की। बच्चा बहुत खुश था, उसने उसको किस किया। फिर बच्चा जो था उसके बड़े से हाथों को देख के डर गया था, वहाँ से भागने लगा। जब उन्होंने उन जायंट को एक चाइल्ड के साथ प्ले करते हुए देखा तो बच्चे थोड़ा सा खुश भी हुए और वो वहाँ पे रोज़ आने लगे और जो जायंट था उसने उस वॉल को तोड़ दिया चारों तरफ से। जब बच्चे उस गार्डन में रोज़ आना शुरू कर देते हैं और जायंट को खेलने के बाद फिर थैंक यू बोलते हैं, इससे वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो रहा था। फिर उसने देखा कि सभी बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन एक छोटा बच्चा जिसका उसने हेल्प किया था वो नहीं आ रहा है। कई दिन बीत गए, जायंट अभी भी याद कर रहा था कि वो लड़का कहाँ था जिसके गालों को उसने किस किया था, जिसको खिलाया था उसने। कई साल बीत गए, जायंट अब बूढ़ा हो चला था और कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो उस बच्चे को कभी नहीं भूल पाया था। अब विंटर से नहीं डरता था क्योंकि उसे पता था कि विंटर एक न एक दिन चला जाएगा। एक दिन उसने उसी छोटे बच्चे को फिर से उसी पेड़ पर खेलते देखा। जायंट खुश हो गया, तुम इतने दिनों से यहाँ थे, वो चिल्लाते हुए उसकी दौड़ा और जब बच्चे के पास पहुँचा तो उसने बच्चे के हाथ और पैरों पर बड़ी बड़ी नेल के निशान देखे। जायंट गुस्से में आग बबूला हो गया, एकदम गुस्सा हो गया और पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि तुम्हारे ये प्यारे प्यारे हाथों पे घाव किसने दिया है। जायंट को लड़के के पहचान में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। लड़का अब एक एंजल बन चुका था। जायंट को वो स्वर्ग ले जाने, पैराडाइज ले जाने आया था। बच्चे ने जवाब दिया, एक बार आपने मुझे बगीचे में जाने दिया, अब मैं आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। बच्चा बोलता है कि जब आपने मुझे उठाने की कोशिश किया था तो आपके ही हाथों से ये जो नेल है आपके वो मुझे चुभ गए थे जिससे मैं मर गया था। ऐसा सुन के जायंट को बहुत दुख होता है और अगले दिन दोपहर में जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जायंट भी पेड़ के पास मरा पड़ा था और सफ़ेद फूलों ने उसे अपने से ढका हुआ था। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जायंट. Student, I hope you understand. And in this story, Wells has explained about Wilde had explained about the behavior to the child. I hope you understand this story. Thank you.